नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। कई दिनों से जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार और हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली है। तो वहीं लगातार इस बात की चर्चाएं और कयास थे कि किस किस विधायक की लॉटरी लगेगी जो नायब सिंह सैनी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। और अब नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और इस सब में एक नाम जो लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद भी चर्चाओं में था, वो था राव नरबीर सिंह का। यानी पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की टिकट को लेकर भी जहां असमंजस बना हुआ था, वहीं वो सीधे अमित शाह से अपनी टिकट तो लेकर आई, वहीं रिकॉर्ड तोड़ मतों से, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ वोट से उन्होंने जीत भी दर्ज की। और जिस बात की चर्चा भी थी कि राव नरबीर सिंह को हरियाणा सरकार में बड़ा मंत्रालय मिलेगा, दमदार तरीके से वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो आज उन्होंने भी शपथ ले ली है। राव नरबीर सिंह ने चुनाव के दौरान साफ साफ कहा था कि गुरुग्राम जिले को अधिकारियों ने लूट लिया है और यहां पर ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो अहमद शाह अब्दाली की तरह यहां पर आते हैं और गुरुग्राम को लूट कर चले जाते हैं। वो इन तमाम अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे और एक एक कर उनसे पूरा हिसाब लेंगे। दरअसल जिस तरह की स्थिति गुरुग्राम की बनी, अव्यवस्था हर तरफ पसरी हुई है। फिर चाहे स्वच्छता की बात कर ले, टूटी सड़कों की बात कर ले, बिजली पानी की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले। जो शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, वो इन मूलभूत बहुत छोटी छोटी बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहा है और यहां के लोग हर रोज इस मुसीबत से दो दो हाथ करते हैं। अब उम्मीद यही है कि राव नरबीर सिंह एक बार फिर से विधायक तो बनी गए हैं और नायब सिंह सैनी की सरकार में एक बड़े मंत्री भी बन गए हैं। और ऐसे में उम्मीद है न केवल हरियाणा बल्कि पूरे गुरुग्राम जिले को कि अब राव नरबीर सिंह, जो पिछले 5 साल में वो नहीं कर पाए थे क्योंकि 2019 में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी, तो वो अधूरे काम इन 5 साल में वो कर सके। और अब देखना यह होगा कि तमाम वो अधिकारी जिन्हें लेकर वो ये बात कह रहे थे कि यहां पर वो अहमद शाह अब्दाली की तरह आते हैं और इस शहर को लूट कर निकल लेते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है इन तमाम अधिकारियों के पसीने अब छूटने शुरू हो गए होंगे। चुनाव के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे वो तमाम अधिकारी जो राव नरबीर सिंह के निशाने पर है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि राव नरबीर सिंह जीते ना, वो हार जाए और अगर जीत भी जाए तो हरियाणा में बीजेपी सरकार ना बने और अगर बीजेपी की सरकार बन भी जाए तो राव नरबीर सिंह मंत्री ना बने। इस तरह की धूप बत्ती वो हर रोज लगा रहे थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। राव नरबीर सिंह चुनाव जीते, बीजेपी में हरियाणा की तीसरी बार सरकार बन गई और इस सरकार में राव नरबीर सिंह एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री भी बन गए। ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि राव नरबीर सिंह इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अपनी पहली कलम से नकेल कसने का काम करेंगे, क्योंकि अगर भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने से रोक दिया तो आप समझिए कि तमाम तरह की जो अव्यवस्थाओं से ये शहर जूझ रहा है उससे ये बाहर निकल सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात समझिए कि ये छोटी छोटी दिक्कतें, ये छोटी छोटी परेशानियां आज गांव और मोहल्लों में भी ठीक हो चुकी है, लेकिन इतने बड़े शहर में जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है, जहां आईटी का हब है, जहां बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जहां विदेश से आकर लोग रह रहे हैं, उसकी अगर हालत ऐसी होगी तो आप समझिए कि हरियाणा सरकार कैसे और किस तरह से बाहर या घर के अंदर भी किसी को मुंह दिखाएगी। और ऐसे में अब राव नरबीर सिंह के ऊपर जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। न केवल इन भ्रष्ट अधिकारियों पर वो नकेल कसे, बल्कि जिस तरह की समस्याओं से ये शहर, उनकी विधानसभा, पूरा हरियाणा जूझ रहा है, उसे भी बाहर निकालने का काम करे। और यही एक उम्मीद थी जिस उम्मीद के साथ तमाम लोगों ने उन्हें वोट दिए और प्रचंड जीत के साथ विधायक बनाया और अब वो नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें, राव नरबीर सिंह इससे पहले 3 बार चुनाव जीते थे, 3 बार विधायक बने थे, तीनों बार मंत्री बने और अब चौथी बार भी विधायक बनने के बाद मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। और राव नरबीर सिंह के ही नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जब 25 साल की उम्र में उन्होंने विधानसभा जीती थी और सबसे कम उम्र के गृह मंत्री भी बने थे। और जिस तरह के उनके तेवर रहे हैं उससे अंदाजा अब ये लगाया जा सकता है और एक उम्मीद भी लोगों को हुई है कि उनके जो अधूरे काम हैं वो अब पूरे हो जाएंगे। फिर चाहे अस्पताल की बात हो, स्कूलों की बात हो, बिजली पानी की बात हो, स्वच्छता की बात हो, टूटी सड़कों की बात हो और 4 बूंदों में जो शहर
बाढ़ में तब्दील हो जाता है, उससे भी शायद किसी तरह से इसे बाहर निकालने का काम किया जाए। लेकिन इस सबके बीच राव नरबीर सिंह के उस बयान पर सबकी निगाह रहेगी जो उन्होंने कहा था कि जब वो मंत्री बनेंगे तमाम इन भ्रष्ट लुटेरे और अहमद शाह अब्दाली बन चुके अधिकारियों पर वो लगाम कसने का काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि अधिकारी यहां पर रुकते हैं या फिर यहां से दौड़ लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।